सबसे बड़ी बात ये है कि ज़िंदगी में संतुष्ट या समृद्ध जीवन जिसको कहते हैं, अम, आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है? मीन्स आप संतुष्ट कैसे रहते हैं, आप खुश कैसे रहते हैं? क्योंकि आज के समय में जिस समाज में या फिर जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, आए दिन सुनने को मिलता है जिसे शायद हम सफलता कहते हैं। हम में से कई लोग होंगे जिनका अलग अलग सफलता को मापने का तरीका होगा। किसी के नज़र में सर्वप्रथम मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ कि लोग कैसे कैसे सफलता को मापते हैं, फिर मैं अपना विचार भी रखूँगा और डेफिनेटली आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी लग जाना, खासकर बिहार में, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो हमारे सबके इधर जिन्हें सरकारी नौकरी मिल जाता है उन्हें सफल कहा जाता है। भले ही उनमें कितनी भी दुर्गुण क्यों ना हो, अगर उनको सरकारी नौकरी मिल गया है तो वो बहुत अच्छे हैं और वो बहुत ज़्यादा सफल माने जाते हैं। वैसे मेरा विचार बिल्कुल ऐसा नहीं है, और यदि आपका ऐसा मानना है तो मैं आपके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। ये मेरे विचार हैं। दूसरा, कई बार लोग सोचते हैं कि यदि वो बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तब वो सफल रहेंगे, या फिर अच्छा ज़िंदगी होगा उनका, या फिर वो संतुष्ट रहेंगे। कुल मिलाकर समृद्ध जीवन जिसको कहते हैं, समृद्ध मतलब होता है हर तरह से जो इंसान खुश होता है, सब तरह से उसको समृद्ध कहा जाता है। कई बार लोग परिवार के साथ रहना भी सफलता मानते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। वैसे सफलता को मापने के का मेरे पास 2-3 पैरामीटर है, उस पर मैं सफलता का आकलन करता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि मैं उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग सफल बनूँ, जिसमें से एक परिवार भी है। मेरा ऐसा इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि यदि मैं अपने फैमिली के साथ रह पाऊँ सब साथ साथ में, तो शायद मैं सफल हो जाऊँगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो घर से दूर रहें, बड़े शहरों में जाएं। किसी का इच्छा रहता है कि उन्हें बढ़िया किसी कंपनी में, देसी कंपनी, विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाएगा तब वो सफल होंगे। कई लोगों का मानना है कि वो बड़े सरकारी नौकरियों IAS IPS बन जाएंगे तब वो सफल होंगे। कई बार लोग सोचते हैं बेशुमार पैसा होगा तब वो सफल होंगे। लेकिन देखो, मेरी उम्र कम है, अगर आप मुझसे बड़े हैं और ये सब बातें अगर आप मेरे से सुन रहे हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि मेरी उम्र छोटी है और बातें मैं शायद बड़ी बड़ी करता हूँ, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगे कि मैं ज़्यादा ही ज्ञानचंद हो गया हूँ। बट ऑब्वियसली मैं क्या करूँ, मतलब मुझको ना शुरू से ही मैं मतलब थोड़ा सा अलग रहा हूँ। मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मेरे जो सोचने का ढंग है वो ऐसा ही है, और अब मैं इसको व्यक्त भी करने लगा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो अब मेरा जो मानना है ना वो ये है कि money plays an important role for getting success because it is an economical era, but definitely not only money who has helped you to getting success, right? So we cannot say that money is not just only thing from which that we can get success, but definitely हाँ ये है कि पैसा जो है वो सब कुछ, पैसा ही एकमात्र ऐसा चीज़ नहीं है जिससे हम सफल हो सकें। और मेरा मानना है कि सबसे पहले अपने परिवार का साथ हो, अपनों का आशीर्वाद हो। मैं आध्यात्मिक इंसान हूँ तो मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों में ना विश्वास रखता हूँ। मम्मी पापा, माता पिता और घर में अगर परिवार मेरी तरह, अगर आप खुश नसीब है और आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो उन सब का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। भले ही वो कितने भी बुरे हैं, लेकिन दोस्त ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि जब तक आपके अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो कितने भी बुरे हैं, इट डजेंट मैटर, ये इससे कोई मतलब नहीं है, उनका सपोर्ट आपको चाहिए ही चाहिए।
दूसरी बात कि आपको मैनेज करना आना चाहिए चीज़ों को। मैंने एक चाचा के मुँह से सुना था, वो डीबी कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं और मैं उनके घर पे एक बार ब्राह्मण भोजन करने गया था। तो वहाँ पे मैंने उनसे पहली बार ये चीज़ सुना था कि प्रबंध उस स्तर पे होना चाहिए एक इंसान में सफल होने के लिए। प्रबंध उस स्तर पे होना चाहिए कि बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाया जा सके। मतलब आपका प्रबंध इतना मजबूत है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी तो पी रहे हैं, लेकिन बाघ उस बकरी को खा नहीं सकता। कहीं ना कहीं आई थिंक यही इसका मतलब होना चाहिए। प्रबंध ऐसा करो अपने घर में, अपने जीवन में। अनुशासन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, इफ़ यू वांट टू गेट द पीक ऑफ सक्सेस, इफ़ यू वांट टू एंजॉय दैट लेवल, then you have definitely to be in discipline for yourself and for your family, for everyone who is connected to you. So आपको ना वो अनुशासन जिसको कहते हैं, डिसिप्लिन, वो लाना ही पड़ेगा। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने बॉडी के साथ, अपने आदतों के साथ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अपने टेम्पर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। टेम्पर लूज़ करना आपको अगर है प्रॉब्लम आपका कि आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाते हो या बड़ी बातों पर भी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हो, तो ये गलत बात है। इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही पैसे का भी रोल है। इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हो, अपने काम को ईमानदारी से करो, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया में ही गलत ट्रेंड चल रहा है। लोग क्या कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। आप ईमानदारी से अपना काम करो, जो उचित है, जो उचित बनता है, उससे आप अपने काम को पूरा करो। और फिर इतना सब कुछ करोगे तो आपके पास पैसा भी आएगा। और सिर्फ आएगा ही नहीं, बल्कि आप उस पैसे का भोग करोगे। आप उस पैसों से अपने ज़रूरतों को पूरा करोगे, आप खुश रहोगे। ईमानदारी से कमाओगे तो। बेईमानी से अगर आप मान लो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, कैश, लिक्विड कैश, फिक्स्ड एसेट आप अगर जमा भी कर लेते हो, तो शायद वो जो कहते हैं ना अपने इधर भोग नहीं होता है, वो अभोग हो जाएगा। तो ये भी मत करना। तो कुल मिलाकर सफलता के लिए सबसे पहले आपको अनुशासन होना चाहिए आपके जीवन में, धैर्य रखना, और दूसरों के बारे में तो सोचो ही मत। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने बुराइयों के बारे में सोचो, अपने फैमिली के बारे में सोचो। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए सोचो, और देखो कि कहाँ गड़बड़ी है। ऑब्ज़र्वेशन एक बहुत सही चीज़ है जिसको अवलोकन कहा जाता है। अवलोकन करो। अवलोकन करने का मतलब होता है बैठकर विचार करो। अलग अलग लोगों से जब आप मिलते हो तो विचार करो कि वो कैसे थे, उन्होंने कैसे बात किया, उनका क्या अच्छा था उनमें, उस दरमियान आपने क्या क्या देखा जब आप उनसे बात कर रहे थे, तो उनमें अच्छाई बुराई। अपने बारे में अवलोकन करो, अपने परिवार के बारे में अवलोकन करो, विचार करो कि कैसे ठीक हो सकता है अगर कुछ गड़बड़ी है तो डेफिनेटली आप खुश रहोगे। मैं इसलिए खुश रहता हूँ, मुझको ना तो कोई जॉब है, ना ही मैं किसी MNCs में काम करता हूँ, ना मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, ना ही मैं कुछ भी नहीं करता आज के डेट में। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन कुछ लोगों के नज़र में मैं असफल भी होऊंगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बेरोज़गार हूँ। जो नौकरी को ही सफलता मानते हैं उनके नज़र में तो कम से कम मैं हूँ ही असफल। मेरे नज़र में मैं सफल हूँ, क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ। ज़िंदगी फ़कीर का भी बहुत अच्छा होता है और फ़कीर भी बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए वो उसको मिल चुका है, तो डेफिनेटली वो भी खुश होगा। मुझको जो चाहिए वो, मुझे सारा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें से बहुत कुछ मुझको मिल चुका है, तो मैं भी खुश हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपकी चाहत क्या है, आप किस चीज़ में संतुष्ट रहते हैं, तो उसी से आपको खुशी मिलेगा, आप संतुष्ट रहेंगे। बाकी आप मुझको बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया चीज़ें आने वाली हैं। धन्यवाद।